नमस्कार दोस्तों, भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वर्ल्ड क्लास है। हमारे प्राइवेट सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, सबके अंदर जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो दुनिया के सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर होते हैं। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डंका पूरी दुनिया के अंदर बोलता है। और अब गवर्नमेंट सेक्टर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी धूम मचा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा भारत का यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि ग्लोबल लेवल पे पहुंचा है। आज 30 से ज्यादा देश यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं या फिर यूपीआई को जल्दी ही एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसके बाद भारत का पीएम गति शक्ति पोर्टल अब ग्लोबल होने जा रहा है। कई सारे देशों ने यहां पर इंटरेस्ट शो किया है और कई सारे देशों के साथ में भारत की बातचीत चल रही है, जहां पर भारत पीएम गति शक्ति को दूसरे देशों को देगा और ये पोर्टल भी अब ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है। यानी कि ई गवर्नेंस के अंदर भारत इतना बेहतर होता जा रहा है कि अब डेवलपिंग कंट्री ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री भी भारत से ई गवर्नेंस के सॉफ्टवेयर लेना चाह रही है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी वो ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन सेंटर के अंदर अपने कोर्सेज को सबसे कम रेट पे ले आया है। पूरे ऑफलाइन मार्केट में इससे कम रेट आपको नहीं मिलेगा। 79,999 20 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर और यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाला सेंटर है। इसके अलावा बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों के लिए एक ग्रांड वेबिनार पटना के अंदर होने वाला है 24 नवंबर के दिन शाम को 4 बजे। आप बिल्कुल से ऊर्जा ऑडिटोरियम के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। पीएम गति शक्ति जो है वो अब एक्सपांड हो रहा है और दूसरी कंट्रियां यहां पर इंक्लूड की जा रही हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम हमारे फ्रेंडली नेशंस को दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। बट इन्होंने ये कहा है कि जो गति शक्ति है वो हम फ्रेंडली देशों को ऑफर कर रहे हैं। 3 देशों ने अपना इंटरेस्ट ऑलरेडी शो भी कर दिया है। डेवलपिंग कंट्री ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के इंप्रूवमेंट के लिए, प्लानिंग के इंप्रूवमेंट के लिए वो लोग गति शक्ति के अंदर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब भारत केवल डेवलपिंग ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर भी ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है और डेवलप्ड कंट्रियों से भी हम काफी आगे निकल चुके हैं। अब आप कहोगे सर ये पीएम गति शक्ति है क्या? तो पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है जहां पर 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, ईज लाने के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कैसी बातें बड़ी बड़ी, क्या होता क्या ये तो बताओ। देखो, आपने जनरली देखा होगा भारत के अंदर, भारत एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ डेवलपमेंट चलता रहता है। रोड बनाया किसी ने, रोड बनाने के बाद फिर याद आया अरे गैस की पाइपलाइन तो डालना भूल ही गए। फिर उस रोड को खोदा, गैस की पाइपलाइन डाली, फिर वापस से रोड बना। फिर रोड बनने के बाद फिर याद आया कि अरे ओ पानी की पाइपलाइन तो डालना ही भूल गए, नाली की पाइपलाइन तो डालना ही भूल गए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज तो करना ही भूल गए। फिर उसके बाद में वापस से उसको उखाड़ा, फिर वापस से रोड बनाया। इसके अंदर क्या दिक्कत हुई? सबसे पहला तो बार बार रोड बनाने से खर्चा आया, लोगों को दिक्कत हुई, भाई बार बार रोड अगर खोद दिया जाएगा ट्रैफिक जाम वगैरह होगा, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ेगा। इतना ही नहीं, ये गलती क्यों हुई ये आपको लगभग भारत के अंदर हर व्यक्ति ने इस चीज को महसूस किया होगा। पर ये चीज हो क्यों रही है? क्योंकि अलग अलग मंत्रालय अलग अलग से काम कर रहे हैं। वहां के मंत्री बैठ के अपना एक अलग दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ के मंत्री बैठ के अपना अलग दिमाग लगा रहे हैं। और फिर इस मंत्री को लग रहा है कि यार भाई पेट्रोलियम गैस वाले को गैस की पाइपलाइन डालनी चाहिए, रोड वाले को लग रहा है रोड बनाना चाहिए, पानी वाले को लग रहा है कि भाई पानी की पाइपलाइन डालनी चाहिए। इनके बीच में आपस में कनेक्शन कहाँ है? और क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो ये दिक्कत होगी, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। इसीलिए पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया था 16 मंत्रालयों को मिलाकर, और इसके अंदर
पहला एम क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ के अंदर एक नया एरा शुरू करना जहां पर कोऑर्डिनेटेड, इफिशिएंट और इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते थे। इन 16 मंत्रालयों में रोड, रेल, एयरलाइन ये सब भी तो होंगे। ऐसी कंडीशन में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाने में भी तो ये मदद करेगा। मतलब जैसे रोड वाले ने पोर्ट तक रोड बना दी और फिर पोर्ट वाले को कि भाई साहब अब आप यहां से पोर्ट बना दो, या पोर्ट है, पोर्ट वाले ने कहा कि भाई यहां से रोड निकाल दो, तो क्या वो आपस में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन बनाने के अंदर भी ये काफी बेहतर एक प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा था और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आए। 2021 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट की वजह से इजी हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। एनओसी लेने में गुजरात के अंदर जो पहले 28 एनओसी लगते थे, अब वो केवल 13 ही लगते हैं। 208 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑलरेडी पीएम गति शक्ति के अंदर किए जा चुके हैं और इसकी वजह से ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं। अब इसी पीएम गति शक्ति को हम और बेहतर बना रहे हैं, लगातार इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, देखो अब रोड बन रही है तो वहां पे लेबर भी काम कर रहे हैं, तो उन लेबरों को रजिस्टर करने के लिए हमारे पास में ई श्रम पोर्टल है ना, ताकि उनको इंश्योरेंस वगैरह मिल जाए। तो ये किया गया है कि काम करते ई श्रम पोर्टल के साथ पीएम गति शक्ति को जोड़ देते हैं, ताकि जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वहां वहां के लेबर की जानकारी भी हम यहाँ पे डाल सकें। इतना ही नहीं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एल&टी को दे दिए जाते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा बनाता है, कुछ अडानी बनाता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी तो इन्वॉल्व है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर जहां इन्वॉल्व है उसे भी तो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। तो फिर इसे क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर के साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया, ताकि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोबस्ट रूप से भारत के अंदर डेवलप, और वही होता हुआ दिखाई दिया। अब क्या हम यहीं तक सीमित रहे क्या? जब हम अपने आप को इतना इंप्रूव कर ही रहे हैं तो फिर हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भारत में ही बनाते हैं क्या? हम तो दूसरे देशों में बना रहे हैं, हम क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। अरे भाई साहब, नेपाल के आसपास आपको भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेंगे, आपको इधर श्रीलंका के इधर दिखाई देंगे, आपको भूटान के साथ में दिखाई देंगे। तो फिर ये जो क्रॉस बॉर्डर्स हैं, इन देशों के साथ अगर हम कोऑर्डिनेट कर लें और कहें कि भाई आप भी पीएम गति शक्ति को यूज करो, और फिर उसके बाद हम इन प्रोजेक्ट के अंदर भी पीएम गति शक्ति लगाएं, तो कितना इफिशिएंट हो जाएगा। लोकेशन को फाइंड करना, प्रोजेक्ट को बनाना, कोऑर्डिनेशन करना और कंप्लीट करना, इफिशिएंसी आ जाएगी, होगा। इसीलिए भारत चाह रहा है कि पहले हमारे पीएम गति शक्ति में थोड़ा चेंज करें और हम क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट के अंदर पीएम गति शक्ति को इंप्लीमेंट करें। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट में और चेंज किए जाए और एक पीएम गति शक्ति का प्रोडक्ट ऐसा बने जो ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रियां भी यूज करें। और उसके लिए भारत ने कई सारे देशों से बात की है, कई सारे देशों के साथ में ऑलरेडी बातचीत चल रही है। इस बीच में 3 देशों ने तो इमीडिएट अपना इंटरेस्ट शो भी कर दिया अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, ब्रिक्स कंट्री से, यूनेस्केप से, G20 से, एशिया पैसिफिक बिजनेस फोरम के अंदर भारत ने इस चीज को पिच किया है। ब्रिक्स के अंदर तो खुद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम है, आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं ब्रिक्स देशों को। ये चीज करने से भारत, ऐसी कंट्रियां जिनके पास में सिमिलर प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का जिस तरीके का भारत का है, और अपनी कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करना चाह रही हैं, उन कंट्रियों के अंदर भारत के इनोवेशन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के माध्यम से ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आएगा। इतना ही नहीं, भारत कोई पहली बार इस तरीके के सॉफ्टवेयर इनोवेशन किसी देश को शेयर नहीं कर रहा। इसके पहले भी कई सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रियों को हम लोगों ने इसी तरीके से भारतीय सॉल्यूशन बेचे थे। जैसे यूपीआई, अभी तक हम एशियन अफ्रीकन को बेच रहे थे, इस बार तो ओईसीडी कंट्रियां भी इंटरेस्टेड है। और अब ये जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है पीएम गति शक्ति, ये जिस इशू को रिजॉल्व करता है, ये इशू केवल भारत में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसी कंडीशन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड के लिए होगा और भारत एक मेजर गवर्नेंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर पूरे वर्ल्ड के अंदर उभर के आएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा
नीचे ऐसा सिटन कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारे सेंटर पे जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद जय भारत।